आज झारखंड में हेमंत कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। बड़ा और अहम फैसला 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति अब लागू होगी। स्थानीय निवासी की परिभाषा और पहचान के लिए राज्य में 1932 के खतियान को लागू करने की स्वीकृति के लिए विधेयक का गठन किया गया। जो भूमिहीन है उनको ग्राम प्रधान का प्रमाण पत्र पेश करना होगा, जिसका इंतजार था और तमाम आंदोलन 1932 आधारित खतियान के लिए हो रहे थे, उसे कैबिनेट ने स्वीकृत कर लिया है। इसके अलावा ओबीसी को 27% आरक्षण देने के विधेयक को भी स्वीकृति दे दी गई है और इसके तहत राज्य में कुल अब 77% आरक्षण हो जाएगा। हमारे सहयोगी शाहनवाज जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करते हैं उनका। शाहनवाज, बड़ा फैसला, बेहद ही अहम फैसला जिसे लेकर लगातार आंदोलन हो रहे थे और किसी को लग नहीं रहा था कि इतनी आसानी से इसे सुलझा लिया जाएगा। 1932 खतियान आधारित अब स्थानीय नीति होगी, क्या कुछ और अपडेट है? बिल्कुल, अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि जिस चीज़ के बारे में बताया जा रहा था कि 1932 का एक ऐसा जिन है कि जब भी झारखंड में ये निकलता है कहीं न कहीं विवाद घर कर जाता है। लेकिन झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के करीबन 3 साल का वक्फा पूरा होने के बाद, यानी 3 साल का समय गुजर जाने के बाद सरकार ने ये ट्रम्प कार्ड खेला है और सबसे बड़ा दांव चला है। इससे बड़ा कोई इशू, झारखंड के सेंटिमेंट को टच करने वाला कोई दूसरा इशू नहीं हो सकता है। जब भी 1932 के खतियान का जिक्र होता है, तमाम आदिवासी, मूलवासी और झारखंड में बसने वाले तमाम लोगों को ये कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर करता है, उनको कनेक्ट करता है, उनके सेंटीमेंट को नज़दीक से टच करता है। लिहाजा आज जब मंत्रिपरिषद की बैठक हुई तो ये कयास तो ज़रूर लगाए जा रहे थे कि सरकार इस पर कोई ना कोई डिसीजन लेगी, लेकिन सरकार ने यह साबित कर दिया है कि इतने पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के टाइम में भी वो इतने डेयरिंग तौर पर यह डिसीजन लेने के लिए तैयार है। हालांकि जो ये डिसीजन हुआ है इसे लोक लुभावन तरीके से भी देखा जा रहा है कि सरकार चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। लिहाजा कहीं ना कहीं सरकार ये अपने जनाधार बढ़ाने के लिए, जेएमएम ने अपने वोट बैंक के बढ़ाने के लिए लिहाज से इस ट्रम्प कार्ड को खेला है, या सरकार जिस तरह से मुसीबत में घिरी हुई है उस दौरान सरकार ने यह साबित करने की कोशिश की है कि सरकार झारखंड की 3 करोड़ जनता के साथ खड़ी है। तो ये आपकी सबसे बड़ी खबर है। और इसके साथ ही एक जो दूसरा ट्रम्प कार्ड खेला गया है वो ओबीसी आरक्षण को बढ़ा करके 27% कर दिया गया है। हालांकि बहुत सारे संगठनों ने इसे 51% यानी 51% करने की मांग की थी, लेकिन जो आमतौर पर जो संगठन थे जो ओबीसी को लेकर आंदोलन कर रहे थे उन लोगों ने साफ कहा था कि 27% कम से कम आरक्षण होना चाहिए था। आज उस बात पर भी कहीं ना कहीं मोहर लग गई है। अब यह विधानसभा में विधेयक जाएगा, वहां से पारित होने के बाद फिर यह केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं सरकार ने ये 2 विषय हैं जो बड़ी जमात को, झारखंड की ओवरऑल 3 करोड़ जनता को ये कहीं ना कहीं अपनी जद में लेता है। ये 2 विषय ऐसे हैं। और आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने यह खबर चलाई थी कि 1932 खतियान को लेकर सरकार आगे बढ़ने जा रही है और सरकार ने इस बारे में मंतव्य तय कर लिया है, और पिछले दिनों जब 5 सितंबर को एक विशेष सत्र बुलाया जाता है उस दौरान मुख्यमंत्री ने साफ साफ संकेत दिए थे कि 1932 और ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार आगे बढ़ने जा रही है। लिहाजा उसी दिन तमाम राजनीतिक पंडित ने, पॉलिटिकल पंडितों ने यह बात का कयास लगाना शुरू कर दिया था कि सरकार ये आखिरी जो 2 दांव है यानी 1932 का खतियान और ओबीसी आरक्षण, इस पर हर हाल में आगे बढ़ेगी। और आज कैबिनेट की बैठक में इन दोनों ही विषयों पर मोहर लग गई है। लेकिन बड़ा और अहम सवाल यह है कि जो लोग 1932 का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जिसे बाहरी कहा जाता है, हालांकि उसकी कोई परिभाषा नहीं है, लोग अपने अनुसार उसको तय करते हैं, लेकिन जो लोग 1932 का विरोध कर रहे हैं उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है उससे भी आपको वाबस्ता करेंगे। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर ये माना जाए जो एक आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन को रोका गया है। 1932 खतियान को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, लेकिन अब दूसरी तरफ दूसरा आंदोलन भी शुरू होने की आशंका है जो इस 1932 खतियान का विरोध कर रहा है। से आप बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं कि भले ही 1932 आधार को लेकर के कोयलांचल में जो आंदोलन शुरू हुआ वो तमाम जिलों में कहीं ना कहीं फैल गया। इवन की राजधानी रांची में भी उसकी हम धमक सुनते हैं और आए दिन ऐसे छात्र संगठन, ऐसे आंदोलन जो लोग करने वाले लोग हैं वो राजधानी रांची पहुंचते हैं। लेकिन अब उस आंदोलन में कहीं ना कहीं विराम जरूर लगेगा, लेकिन जोर इस बात की ये होगी कि सरकार कब इसे विधानसभा में लाती है, कब इसे पारित करके दिल्ली भेजती है। लेकिन ये तो एक पक्ष है, लेकिन जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और कल तक हम लोगों ने कई खबरें दिखाई हैं जिसमें
उसमें 1932 के नाम लेने पर भी ऐतराज जताया जा रहा है। लेकिन इस आज के प्रस्ताव में जो बातें कही गई है उसमें यह बोला गया है कि 1932 या 1932 से पहले, यानी कि जो लास्ट डेट है वो 1932 है, यानी 1932 के बाद कोई सर्वे सेटलमेंट को स्वीकार नहीं किया गया है। लेकिन सदन में आपको भी याद होगा कि हेमंत सोरेन ने खुद कहा था कि बहुत टेक्निकल दिक्कतें होंगी, 1932 खतियान को लागू करना आग में हाथ डालने के बराबर है। अब जब इसे लागू करने पर सहमति बनी है तो क्या क्या ऐसी टेक्निकल चीजें होंगी, क्योंकि हर जिले का अलग अलग सर्वे है और उसके मुताबिक 1932 का खतियान पाना यहाँ के लोकल लोगों को भी बहुत दिक्कत हो सकती है। पिछले बजट सत्र में मुख्यमंत्री ने अपने अंतिम दिन भाषण में इस बात को स्वीकार किया था कि अगर हम 1932 को लेकर आगे बढ़ते हैं तो ये कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, जिसकी आलोचना भी हुई थी। लेकिन 5 सितंबर को विशेष सत्र बुलाया जाता है और मुख्यमंत्री उसमें कहते हैं कि हम ओबीसी आरक्षण और 1932 को लेकर आगे बढ़ेंगे। यही वजह है कि कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री सदन के अंदर कहते कुछ और है और उसी सदन के अंदर उस बात को पलट देते हैं। यही वजह है ना, इस खबर को इस नजरिए से भी देखा जा रहा है कि अगर सरकार 1932 को लेकर आगे बढ़ रही है तो ये कहीं कहीं लोक लुभावन है, अपने वोट बैंक को, अपने लोगों को विस्तार देने की कोशिश है, सरकार को स्थिर करने की कोशिश है और आने वाले चुनाव के मद्देनजर भी आप इस डिसीजन को देख सकती हैं। लेकिन दूसरे पक्ष के जो नजर है वो ये है कि सरकार ने डेयरिंग डिसीजन लिया है, हिम्मत दिखाई है। इतने पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी के दौर में भी सरकार ने शहनवाज, अगर विपक्ष की हम बात करें तो ऐसा मुद्दा इसे लेकर विपक्ष भी सरकार को घेर रहा था। जब ये लागू कर दिया गया है तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन या मौजूदा सरकार अपर हैंड में है, क्योंकि इसका विरोध तो विपक्ष भी नहीं करने जा रहा, क्योंकि इसे लेकर सदन में भी विपक्ष ने मांग रखी थी। बिल्कुल, देखिए प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी है। बीजेपी का जो स्टैंड है इस मामले को लेकर बहुत क्रिस्टल क्लियर नहीं है, लेकिन उसी के सहयोगी पार्टी आजसू है जो एनडीए की प्रमुख घटक दल है, उसके सुप्रीमो सुदेश महतो कल पीसी करते हैं, प्रेस वार्ता करते हैं और ये बताते हैं कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा के सदन के अंदर इस बात को कहते हैं कि हम 1932 का खतियान इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, उसे लेकर आगे बढ़ने जा रहे हैं, तो सरकार को आगे बढ़ना चाहिए और उसे धरातल पर उतारना चाहिए। कल ही इस बात को वो सुदेश महतो कहते हैं जो आजसू के सुप्रीमो है, और आज सरकार उस बात को करके दिखा देती है। यानी कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस बात को चाह रहा था कि सरकार ने 1932 को लेकर अगर हिम्मत दिखाई है तो वो आगे बढ़ने की भी हिम्मत दिखाए। हो सकता है उनको ये शक और शुबा हो कि सरकार आगे नहीं बढ़ सकती है, जिसकी आलोचना राजनीतिक तौर पर की जा सकती है। लेकिन अब सरकार ने विपक्ष को भी बहुत ज्यादा मौका नहीं दिया है इस मामले को लेकर के विपक्ष भी सरकार की घेरेबंदी इस इश्यू पर कर सके। लेकिन जो अलग अलग सर्विस सेटलमेंट है वो बहुत टेक्निकल है, वो बहुत पेचीदा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो डिसीजन, जो प्रस्ताव पर मोहर लगी है उसकी डिटेल्स क्या है। वो डिटेल्स कॉपी जब आ जाएगी तब स्पष्टता और आएगी। आखिर उन सर्वे सेटलमेंट, यानी जो बात की जो सर्वे सेटलमेंट है उसको लेकर क्या कहा गया है, उसके लिए क्या क्लॉज तैयार किए गए हैं। अगर उनको समाहित नहीं किया जाएगा तो जान लीजिए कि आने वाले दिनों में झारखंड में एक बड़ा बवंडर आने वाला है, राजनीतिक तौर पर भी और गैर राजनीतिक तौर पर भी। लिहाजा उसका इंतजार करने की जरूरत है। लेकिन अभी सरकार का जो आम नजरिया यह है कि सरकार ने डेयरिंग डिसीजन लिया है। चलिए शहनवाज, अगर ये देखें कि झारखंड वासियों का जो सपना था, लगातार 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग कर रहे थे लोग, उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी वाला दिन है और इसलिए शायद जश्न का सिलसिला भी शुरू हो गया है। वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन शहनवाज, एक अलग सवाल जो हाल के 15-20 दिनों में देखें, लगातार धड़ाधड़ जो फैसले लिए जा रहे हैं जिनकी मांग लंबे समय से की जा रही थी, उसी में से 1932 खतियान भी है। इतने बड़े मुद्दे को हाथ लगाना, कहीं ना कहीं सरकार के अंदर भी दबाव था। जिस तरह लगातार लोबिन के बगावती तेवर नजर आ रहे थे, आंदोलन तक वो कर रहे थे एक अलग गुट बनाकर। बिल्कुल, देखिए सरकार के अंदर से ही इस बात की आवाज़ उठ रही थी और उसके प्रमुख चेहरा के तौर पर झारखंड बचाओ मोर्चा के मुख्य संयोजक और झामुमो के जो विधायक हैं बोरियो से, लोबिन हेम्ब्रम उस आवाज़ को, उस झंडा को बुलंद कर रहे थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर इस 1932 के खतियान को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो अपने मूल गाँव का जो घर है, उनका जो अपना घर है, वहाँ पर लौटेंगे नहीं। और अभी तक वो अपने घर नहीं लौटे हैं, बहुत ज़रूरी पड़ने पर ही वो अपने घर जाते हैं और मैक्सिमम टाइम वो अपने सरकारी आवास में रहते हैं। तो सरकार के अंदर से इस बात की आवाज़ उठ रही थी। उनकी सहयोगी पार्टी जो कांग्रेस है, आरजेडी, कभी उन लोगों ने इसका विरोध नहीं किया है। हालांकि उसके जो 1-2 विधायक हैं जो अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं दबी जुबान में दूसरी बातें कर रहे थे। लेकिन आप पिछले 2 दिनों से कांग्रेस के 1-2 विधायकों का जो बयान है वो नोटिस कर लीजिए। जो बेरमोस कोई विधायक है, जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह, वो शायद ही कभी 1932 को लेकर के कोई लाइन लेते हों, लेकिन पिछले 2 दिनों में 1932 को लेकर उन्होंने बयान दिया है, बाकायदे प्रेस के सामने बातें कही हैं। उससे स्पष्ट हो जाता
रहा है कि मुख्यमंत्री की तरफ से इस बात को लेकर के तमाम को संदेश दे दिया गया था कि आप लोग शुरू कीजिए, यानी आप लोग इस माहौल को बनाइए। और अल्टीमेटली आज कैबिनेट में इस बात को जब सहमति दे दी गई तो ये स्पष्ट हो गया कि ये 5 सितंबर से पहले ही तय हो गया था कि सरकार 1932 और ओबीसी आरक्षण को लेकर आगे बढ़ेगी। चलिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है शहनवाज, जैसे आप भी लगातार बोल रहे हैं कि अलग अलग ज़िलों का, क्योंकि बहुत टेक्निकल पेच है जो शायद हम और आप समझ भी ना पाएँ। इन सब से निपटने के लिए भी तो कोई रूपरेखा बनाई गई होगी कि अलग अलग ज़िलों में जो सर्वे हुआ था या फिर जब से जो डिटेल्स है वो आखिर कैसे साबित करेगा कोई कि 1932 से पहले का उनके पास खतियान है। जिनके पास नहीं है उनके लिए कई दिक्कत होगी। ग्राम प्रधान से हालांकि स्वीकृति लेना है, उनका अनुमोदन होना पड़ेगा, लेकिन इन सब के बीच में बहुत पेच है। जो यहाँ के 1932 के खतियानी हैं उन्हें भी काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं। इस बात में कोई शक नहीं है। और जो एक सर्वमान्य कोशिश होगी, जो मेरी समझ कहती है, वो है कि ग्राम सभा को कहीं न कहीं बीच में इन्वॉल्व किया जाएगा, ग्राम सभा को इसमें बीच में लाया जाएगा। जैसे बहुत सारे आंदोलनकारी जो खतियान आधारित आंदोलन करते हैं वो लोग इस तर्क से सहमत रहे हैं और उन्होंने इस बात का कहीं न कहीं प्रपोजल भी डाला है कि सरकार को चाहिए कि अगर इतना आप बीच से डर रहे हैं, खौफ खा रहे हैं, तो कम से कम ग्राम सभा को यह अधिकार दे दिया जाए। जैसा कि आज कैबिनेट में इस बात को सहमति दी गई कि अगर किन्हीं के पास 1932 का खतियान नहीं है या ज़मीन के कागजात नहीं हैं तो ग्राम सभा से कहीं न कहीं उसको अनुमोदन कराना होगा। एक बात तो फिर साबित हो गई कि ग्राम सभा की अहमियत जो पहले थी वो कहीं से ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन जो लास्ट सर्वे सेटलमेंट है विभिन्न ज़िलों के अलग अलग है, उसके बारे में ये प्रावधान क्या कहते हैं, उसके लिए आपको डिटेल्स रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। कैबिनेट ने उस पर क्या कुछ मोहर लगाई है, क्योंकि कैबिनेट की जब ब्रीफिंग होती है आपको इन शॉर्ट करके बता दिया जाता है, बहुत इन डेप्थ, बहुत इन डिटेल्स नहीं बताया जाता है। उसके लिए थोड़ा 2-4 घंटे का इंतजार ज़रूर करना पड़ेगा। लेकिन इस बात के लिए ज़रूर स्वीकार करना चाहिए कि एक ऐसा मुद्दा था राजनीतिक तौर पर और गैर राजनीतिक तौर पर भी कि कोई भी सरकार 1932 का जिक्र तो करती थी। इवन कि आपको झामुमो के पार्टी के संविधान में इस बात का उल्लेख है कि 1932 खतियान का वो समर्थन करती है, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहती है। लेकिन किसी भी सरकार ने इस बात को सीधे सीधे नहीं स्वीकारा कि हम 1932 का खतियान लागू करेंगे। इवन कि हेमंत सोरेन भी नहीं स्वीकार कर रहे थे। ये 5 सितंबर के बाद उनका जो मन परिवर्तन हुआ है, हृदय परिवर्तन हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्या कारण है, वो बेहतर हेमंत सोरेन ही बताएंगे। लेकिन किसी भी सरकार ने यह हिम्मत नहीं की, ना तो जेएमएम की सरकार, ना यूपीए की सरकार, ना तो एनडीए की सरकार। सबको लगता था कि अगर इस चीज़ में हाथ डाला जाए तो उनके हाथ जल जाएंगे। और झारखंड इस बात का गवाह रहा है कि 2000 में डोमिसाइल के नाम पर किस तरह से यहाँ पर जो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी थी, जिसके गवाह हम लोग तमाम लोग रहे हैं। और बाबूलाल के जो उस टाइम के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने किस तरह से इन चीज़ों को हैंडल किया और क्या कुछ हुआ राजनीतिक तौर पर, वो तमाम चीज़ें हमारे पब्लिक डोमेन में हैं। लेकिन अब चूंकि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के दौर से गुजर रही है, राजनीतिक तौर पर एक ओहापोह की स्थिति है, उस पर अभी कोई स्पष्टता नहीं आई है। मुख्यमंत्री की विधायकी को लेकर खतरा है, उनके भाई की विधायकी को लेकर खतरा है। इस बीच में जो विधायकों का रायपुर जाना और तमाम लोगों को एकजुट रखना और कांग्रेस के 3 विधायकों का पैसे के साथ पकड़े जाना, ये इस मुश्किल दौर में अगर सरकार ये डिसीजन ले रही है तो ये कहीं ना कहीं करेजियस तौर पर ज़रूर देखा जाना चाहिए। लेकिन इसे कहीं ना कहीं लोग लुभावन के तौर पर भी देखा जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं सरकार शहनवाज, बहुत साहसिक फैसला है ये इस सरकार का, और इस फैसले के कई परिणाम भी सामने आ सकते हैं। इसका आने वाले दिनों में क्या फायदा नजर आ रहा है आपको सियासी चश्मे से अगर देखें तो? जिस तरह से हेमंत सरकार की विधायकी को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है, उस लिहाज से देखें तो इतने अहम फैसले धड़ाधड़ जो अभी हेमंत सोरेन ले रहे हैं, इसका क्या दूरगामी असर नजर आ रहा है? ये एक्चुअल में चूंकि अब तो ये मामला विधायक के तौर पर विधानसभा में जाना है, उसके बाद केंद्र की सरकार को भेजा जाना है, वहाँ से अल्टीमेटली इस पर फाइनल डिसीजन होना है, यानी वहाँ के बाद ही इसे धरातल पर उतारा जा सकता है। लेकिन पहला जो कदम है, फर्स्ट जो स्टेप है, वो कैबिनेट का प्रस्ताव पर मुहर लगाना है। वो काम तो हो चुका है, यानी कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने, यूपीए सरकार ये कहने की हकदार हो गई है कि उसने अपनी बात पर अमल किया है। उन्होंने जो बातें कही थी वो उन्होंने अक्षरशः उस
बात को इम्प्लीमेंट किया है, यानी उसने अपनी सरकार के माध्यम से इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। और विधानसभा में चूंकि उनके पास 48, पिछले बार आपको याद होगा कि 48 विधायकों ने उनके पक्ष में वोट किया था जब ये 5 सितंबर का विशेष सत्र चल रहा था। हालांकि 3 विधायक गैर हाजिर थे जो कांग्रेस के हैं, उनको मिला दिया जाए तो 51 हो, यानी कि उनके पास आंकड़े हैं, यानी आंकड़े जो कंफर्टेबल होते हैं उससे कहीं ज्यादा है, यानी कि विधानसभा से ये विधेयक पारित हो जाएगा, इसमें किसी तरह की शक की गुंजाइश नहीं है। अब ये मामला अगर सेंट्रल में जाकर के लटकता है या उसे रोका जाता है, इसे होल्ड किया जाता है, तो ये अब जेएमएम कार्ड खेलेगी कि देखिए किस तरह से झारखंड के आदिवासियों मूल धन्यवाद। लौटेंगे आपके पास। इस वक्त शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के बयान को सुन लेते हैं, क्योंकि उन्होंने भी इस साहसिक फैसले की सराहना की है। कुछ नहीं कर पाएगा वो लोग, टाइगर नहीं। यदि सियार टाइगर का छाल पहन लेगा तो टाइगर हो जाएगा क्या? दादा, कल जयराम ने कहा था कि सरकार तो नहीं लागू कर पाएगी, लेकिन आज आप लोगों ने करके दिखाया। अरे जयराम क्या है? जयराम ने खत्म जयराम जी की हो गया वो। कैसे खतियान में किन किन लोगों, जो यहाँ के 32 के बाद वाले उन लोगों का क्या होगा? कैसे लागू करें, कब लागू हो रहा है दादा, थोड़ा सा एक करके पूछिए। दादा थोड़ा डिटेल में बताएं कि किस तरीके से लागू कर रहे हैं, कौन कौन इससे लाभान्वित होंगे उस तरीके उसमें। जो 1932 खतियान के नाम से है, 1932 का प्रस्ताव आज पास हो गया जी। 1932 से जो पहले है इसका कोई पेपर नहीं। यदि ग्राम सभा उसका 1932 के पहले से है तो भी वो खतियानी हो गया। सर, क्या कोई कमेटी बनाई गई है 32 को लेकर? कोई कमेटी नहीं। तो क्या शीतकालीन सत्र में इसको लेकर के ये डिटेल है। ये तो यहाँ पास हो गया कैबिनेट में, ये जाएगा आपका सदन में पास होगा। लेकिन जो लोग का दिमाग में था, 2 बार कोर्ट में इसको निरस्त किया गया। 9 शेड्यूल के अंतर्गत इसको हम लोग भारत सरकार को भेजे। तो मतलब जिसके पास 1932 का खतियान नहीं है वो झारखंडी नहीं होगा? 1932 जो जहाँ खतियानी है वहाँ खतियानी होगा। नहीं, जैसे सर्वे 1932 में सभी जगह नहीं हुआ है ना? जो हुआ है हाँ। खतियान में है। अच्छा। और जो 1932 से पहले जो हाँ। ग्राम सभा की दिक्कत है हाँ। कि 1932 का है। अच्छा, ग्राम परिवार रहता है जो भूमिहीन है उसके लिए। हाँ, भूमि क्या गाड़ी का जवाब सरकार गाड़ी से दे रही है? 1932 का डिमांड गाड़ी पे शुरू हुआ था, जवाब भी गाड़ी से मिल रहा है? नहीं, 1932 आंदोलन से शुरू हुआ था। हम जेल गए थे, उसका आज सार्थक हुआ। खुशी से बोला नहीं जा रहा। जेल ओबीसी को भी 27% आरक्षण मिला, कितनी खुशी है जगन्नाथ? बहुत खुशी है। 27%। ये बाबूलाल की सरकार 14% कर दिया था, ये 27%। विपक्ष को करारा जवाब आप लोगों ने दिया है। मुंहतोड़ जवाब, कोई जवाब नहीं है। उन लोगों का कोई काम नहीं है, वो लोग बेरोजगार हो गया। दोनों फैसले पास करके केंद्र को भेजा जाएगा, 27% और 1932 दोनों फैसले सदन के बाद। हाँ, सदन से पास करके वहाँ भेजा जो लोग यहाँ कोर्ट चल जाते थे ना, जी। उसी का 9 शेड्यूल के अंतर्गत हम लोग भारत सरकार से परमिशन के बगैर हमको कुछ नहीं कर पाएगा वो लोग। टाइगर नहीं। यदि सियार टाइगर का छाल पहन लेगा तो टाइगर हो जाएगा क्या? दादा, कल जयराम ने कहा था कि सरकार तो नहीं लागू कर पाएगी, लेकिन आज आप लोगों ने करके दिखाया। अरे जयराम क्या है? जयराम ने खत्म जयराम जी की हो गया वो। कैसे खतियान में किन किन लोगों, जो यहाँ के 32 के बाद वाले उन लोगों का क्या होगा? कैसे लागू करें, कब लागू हो रहा है दादा, थोड़ा सा एक करके पूछिए। दादा डिटेल में बताएं कि किस तरीके से लागू कर रहे हैं, कौन कौन इससे लाभान्वित होंगे उस तरीके उसमें। जो 1932 खतियान के नाम से है, 1932 का प्रस्ताव आज पास हो गया जी। 1932 से जो पहले है इसका कोई पेपर नहीं। यदि ग्राम सभा उसका 1932 के पहले से है तो भी वो खतियानी हो गया। सर, क्या कोई कमेटी बनाई गई है 32 को लेकर? कोई कमेटी नहीं। तो क्या शीतकालीन सत्र में इसको लेकर के डिटेल ये डिटेल है। ये तो यहाँ पास हो गया
कैबिनेट में, ये जाएगा आपका सदन में, सदन में पास होगा। लेकिन जो लोग का दिमाग में था, 2 बार कोर्ट में इसको निरस्त किया गया। 9 शेड्यूल के अंतर्गत इसको हम लोग भारत सरकार को देंगे। मतलब जिसके पास 1932 का खतियान नहीं है वो झारखंडी नहीं होगा। 1932 जो जहाँ खतियानी है वहाँ खतियानी होगा। नहीं, जैसे सर्वे 1932 में सभी जगह नहीं हुआ है ना, जो हुआ है खतियान में है। अच्छा। और जो 1932 से पहले जो ग्राम सभा की दिक्कत है कि 1932 का है। अच्छा, ग्राम परिवार रहता है जो भूमिहीन है उसके लिए। हाँ, भूमिहीन। क्या गाड़ी का जवाब सरकार गाड़ी से दे रही है? 1932 का डिमांड गाड़ी पे शुरू हुआ था, जवाब भी गाड़ी से मिल रहा है? नहीं, 1932 आंदोलन से शुरू हुआ था, हम जेल गए थे। तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के चेहरे पर भी वो खुशी नजर आ रही, क्योंकि लगातार 1932 खतियान के समर्थन में वो भी झंडा बुलंद करते रहे हैं और जब कैबिनेट ने इसे स्वीकृत कर लिया है तो वो खुशी उनके चेहरे पर नजर आ रही है। हमारे सहयोगी शहनवाज और मदन दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन इस वक्त प्रोजेक्ट भवन के बाहर है, कैबिनेट के फैसले के बाद मदन वहां पर किस तरह बाहर आपको हलचल नजर आई? इतना बड़ा फैसला आज झारखंड कैबिनेट ने लिया है। बिल्कुल, देखिए ये इतना बड़ा फैसला है कि झारखंड मंत्रालय के भीतर जो है घंटों तक पटाखे छूटते रहे। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा फैसला था, क्योंकि उस परिसर में रंग अबीर और मिठाई बांटते तो जरूर देखते थे, लेकिन पटाखे छूटते हुए हम कभी नहीं देखे थे। लेकिन आज पहली बार पटाखों की लड़ी लग गई, घंटों तक जो है पटाखे छूटते रहे। ये एक बड़ा फैसला है हेमंत सरकार का, जिसका मांग लगातार आंदोलन के रूप में हो रहा था। कई क्षेत्रों से इसकी आवाज उठ रही थी कि लगातार जो है यहाँ पर 1932 आधारित स्थानीयत नीति और नियोजन नीति की मांग की जा रही थी, भाषा की लड़ाई हो रही थी। इस बीच मुख्यमंत्री ने 2 जो महत्वपूर्ण फैसले आज कैबिनेट में लिए हैं, वो है कि ओबीसी को 27% आरक्षण और दूसरा स्थानीय को परिभाषित करने को लेकर के ये आज जो एक विधेयक लाया गया है, इससे आप कह सकते हैं कि एक बड़ा फैसला है, हिम्मत वाला फैसला है और अब देखना होगा कि आगे इसका क्या परिणाम होता है। हर जश्न का माहौल प्रोजेक्ट भवन के अंदर, इस फैसले का इंतजार सभी को था और ये कयास लग रहे थे। लगातार न्यूज बाइस्कोप भी बता रहा था कि ऐसा कुछ फैसला आने वाला है। 1932 खतियान को लेकर हलचल तेज थी और दबी जुबान में इशारे में जो सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं वो इस पर सहमति भी जता रहे थे। जो लोग 1932 खतियान के विरोध में थे सत्ताधारी पार्टी के भी, उनके भी सुर पिछले दिनों बदले हुए नजर आ रहे थे। यानी ये साफ लग रहा था कि इस बड़े फैसले पर मुहर लग सकती है। हमारे साथ शहनवाज भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन भी जुड़े हुए हैं। शहनवाज जी, गंगेश जी भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। एक चीज समझना होगा यहाँ पर, ये बहुत बड़ा फैसला है, बहुत ऐतिहासिक फैसला है, लेकिन बहुत पेच है। अब इस वक्त इस फैसले को लेने का सियासी मतलब क्या समझ रहे हैं गंगेश जी? प्रश्न को हम सीधे अपने एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन सर से बात कर लेते हैं। सर, क्या इस फैसले को हम करेजियस तौर पर देखें या लोक लुभावन तौर पर देखें? देखिए, करेजियस तो बोलना पड़ेगा, उसको हर हालत में करेजियस बोलना पड़ेगा। और ये बात हेमंत सोरेन भी जानते थे कि इसके बहुत कानूनी पहलू भी हैं जिन पर विचार करना होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी कोशिश पहले भी हुई, अन्य स्टेट में हुई या नहीं हुई? तो जो 50% जो 50% की सीलिंग है जो सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी, वो 1992 जो ऑर्डर पास हुआ था उसके बाद से कई स्टेट्स हैं जिन्होंने ऐसी कोशिश की कि 50% से इसको बाहर ले जाया जाए। इसमें हरियाणा भी है, तेलंगाना भी है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है। लेकिन इन सब के मैं रिकॉर्ड पढ़ रहा था अभी, इसमें से कई स्टेट्स जिन्होंने अपने हिसाब से ये रिजर्वेशंस दिए, जैसे गुज्जर। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस अहम फैसले के बाद, इस ऐतिहासिक फैसले के बाद। देखिए ये तस्वीर, कैबिनेट के बाहर की तस्वीर, प्रोजेक्ट भवन के बाहर की तस्वीर, आतिशबाजी, दिवाली सा नजारा,
और खुशी, एक दूसरे को गुलाल लगाकर लोगों ने जश्न मनाया, पटाखे फोड़कर आतिशबाजी करके जश्न मनाया है। और ये सिलसिला सिर्फ आज नहीं थमेगा, इसके जो फैसले के बाद की खुशी है कल आपको राजधानी की सड़कों पर नजर आएगी, अलग अलग जिलों में नजर आएगी, क्योंकि इसे लेकर काफी लंबा आंदोलन चल रहा था, बीच बीच में आवाज उठती रही थी। और हेमंत सोरेन ने जो आज फैसला लिया, कैबिनेट ने जो फैसला लिया है इस खतियानी जिन को बोतल में बंद करने की कोशिश की है, लेकिन इसका दूसरा असर भी होगा, दूसरा पहलू भी होगा। जो इसके विरोध में रहे हैं लोग, वो इसे लेकर आपत्ति जता सकते हैं, और झारखंड बहुत पहले इसका गवाह रह चुका है बाहरी और भीतरी को लेकर। एक बार फिर से ये जिन निकलेगा, एक जिन को बंद किया गया है, लेकिन दूसरा अभी मुश्किलें खड़ी कर सकता है मौजूदा सरकार के लिए। गंगेश जी, अभी इस मंच से ऐसा कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि इसके बाद क्या कुछ निकल कर आएगा। हम उम्मीद करते हैं सरकार ने एक फ़ैसला लिया है, अगर वो कन्विंस कर पाती है दूसरे तबके को जो कि इसका विरोध कर सकते हैं, तो हो सकता है कि जो तस्वीर पहले हुई थी वो तस्वीर दोबारा देखने को ना मिले। लेकिन ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, और इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। जिस समय ये बात हुई थी और जिस समय इसको लेकर आंदोलन हुए थे, इससे जब कोशिश की गई थी और तब जो आंदोलन हुए थे, उस समय जॉब का कोई दूसरा स्कोप नहीं था। उस समय सरकारी जॉब ही एकमात्र स्कोप लोगों को दिखता था। और आज जो सरकारी जॉब है वो सभी जानते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, और वो बहुत ज़्यादा इतनी संख्या में नहीं है कि उनसे जीवन पर बहुत कुछ असर पड़ जाए। लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि स्थानीयता अगर सिर्फ 1932 और उसके पहले के लोगों को उसके आधार पर स्थानीयता तय होती है, तो जो दूसरी सुविधाएं हैं, दूसरी चीज़ें हैं, उसका क्या होगा, उस पर जब सरकार स्पष्ट करेगी कि उसमें क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसकी चीज़ें, उसमें क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होगा, ये तमाम तरह की जब बातें आएंगी तो हो सकता है कि फिर दूसरा पक्ष अपनी बातें रखे, और तब सरकार भी हो सकता है कि उसमें कुछ अमेंडमेंट कर दे। फिलहाल हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि इसके बाद कुछ सड़कों पर उतरा जाए, या एक सरकार ने फैसला लिया है स्थानीयता को लेकर, काफ़ी कुछ बहुत दिनों से चल रहा था, और इस पर कहीं ना कहीं तो आर या पार होने की स्थिति करनी ही थी। लेकिन ये ज़रूर है कि इस पर इसकी स्क्रूटनी होगी। ये लीगल मैटर भी है, ये सिर्फ ऐसा मामला नहीं है कि सरकार ने फैसला ले लिया और वो मान लिया जाएगा। इस पर लीगल बहुत सारे बेंच हो सकता है कि इसके सामने आ जाएं, और कुछ लोग इसको निश्चित रूप से कोर्ट तक ले जाना चाहेंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं या हाई कोर्ट के फैसले हैं, इसमें अलग अलग स्टेट्स में वो यही है कि 50% अगर एक्सीड किया है तो वो सिर्फ इकोनॉमिक तौर पे जो वीक हैं उनके लिए 10% उसमें ऐड करने की बात की गई है। उसके अतिरिक्त जो कुछ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कोशिश की गई अलग अलग सरकारों के द्वारा, जैसे गुज्जर आंदोलन, जैसे अन्य आंदोलनों को देखते हुए रिजर्वेशन देने की बात हुई, तो उसे स्ट्रक डाउन किया गया है। अब ये बात सरकार जानती थी, लेकिन चूँकि इसको लेकर एक आंदोलन खड़ा हो रहा था, चूँकि इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, तो सरकार ने ये समझा, और हाल के दिनों में पिछले 2 कैबिनेट में जिस तरह से सरकार ने फैसले लिए हैं उसमें बहुत साफ है, वो फैसला कुछ इस तरह का है जिससे कि जो लंबित मांगे थी उनको एक बार में मान लिया गया। जो हेमंत सोरेन की सरकार है पिछले 2-2.5 साल से है, लेकिन 2 साल से है, मगर वो तमाम फैसले लंबित थे, लेकिन अभी वो तमाम फैसले धीरे धीरे करके लिए जा रहे हैं। इससे हम अच्छी पहल मान सकते हैं, तब अगर वो मैनेज्ड भी उस तरह से हो जाए, जैसे नौकरियां दी जा सकती हैं, लोगों की तनख्वाह बढ़ाई जा सकती है, वो तमाम वो चीज़ें जिसको सरकार करना चाहती है, लेकिन वो इकोनॉमिक मोर्चे पर कितना स्ट्रांग है, क्या वो ऐसा कर पाएगी, या वो तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं बचेगी, वो तमाम तरह के सवाल हैं जिन पर